नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के मशहूर उपन्यास द ब्रदर्स कर्माज़ोव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, बुक 2 जिसका नाम है एक अनुचित सभा। ये वो हिस्सा है जहां पूरा कर्माजोव परिवार, जो काफी बिखरा हुआ है, वो मठ पहुंचता है। मठ में एल्डर जोशीमा से मिलने। वो श्रद्धेय संत हैं और उम्मीद है कि शायद वो कोई रास्ता सुझाएं। बिल्कुल, एक खास मकसद है इस मुलाकात का। मतलब सोचा ये गया था कि मठ का जो शांत पवित्र माहौल होता है, वहां शायद परिवार के अंदर का जो तनाव है वो कम हो सकेगा। हाँ, खास तौर पर वो झगड़ा जो पिता फ्योदोर और बड़े बेटे दिमित्री के बीच चल रहा है। वही विरासत को लेकर, और फिर वो ग्रुशेंका नाम की महिला, दोनों के बीच ये सिर्फ पैसे या औरत का मामला नहीं था। ये तो सालों की कड़वाहट थी, अधिकार का सवाल था। लेकिन होता क्या है, मतलब जो सोचा था वो तो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल उल्टा। शांति की जगह वो मठ जैसे एक अखाड़ा बन जाता है। फ्योदोर का अहंकार, उनके भद्दे मजाक और पूरे परिवार की जो भावनात्मक उथल-पुथल है, वो सब वहीं सामने आ जाती है। हाँ, वो जगह जो विनम्रता का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो एक तरह से तमाशे का मंच बन गई। और किरदार वही हमारे जाने पहचाने कारामाज़ोव। फ्योदोर पाव्लोविच, वो निंदक पिता, अपनी इच्छाओं के गुलाम। बिल्कुल। फिर उनका बड़ा बेटा दिमित्री, जो है तो बहुत भावुक पर उतना ही अस्थिर, मतलब गुस्से वाला। और इवान, मंझला बेटा। इवान तो जैसे खामोश दर्शक बना रहता है। वो बौद्धिक है, सब देख रहा है, समझ रहा है, पर ज्यादातर चुप। और सबसे छोटा अलोशा, वो तो मठ में नौसिखिया है ना। हाँ, अलोशा आध्यात्मिक रास्ते पर है। वो जैसे परिवार की नैतिक दिशा दिखाने वाला कंपास है, पर खुद भी अभी सीख ही रहा है। तो ये सब पहुंचते हैं मठ, और फ्योदोर, उनका क्या कहना। फ्योदोर तो मतलब आते ही माहौल खराब करना शुरू कर देते हैं। अजीब भद्दे मजाक, भिक्षुओं का अपमान करते हैं। हाँ, जैसे वो कोई महफिल जमाने आए हों, कोई गंभीर बात करने नहीं, पूरी जगह को अपना जैसे जैसे तमाशा बना लेते हैं। यहाँ तक कि वो एल्डर जोशीमा का भी मजाक उड़ाते हैं, जो इतने श्रद्धेय हैं। लेकिन जोशीमा की प्रतिक्रिया देखिए, वो एकदम शांत रहते हैं, अविचल। हाँ, जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, इतनी शांति, इतना धैर्य, इस अपमानजनक व्यवहार के बावजूद। फिर दिमित्री आता है, और उसके आते ही जैसे माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, हवा में जैसे एक तनाव आ जाता है, एक बिजली सी कौंध जाती है, विस्फोटक। फिर शुरू होती है पिता और पुत्र के बीच वो बहस, पैसों को लेकर, ग्रुशेंका को लेकर। तीखी अपमानजनक बहस। क्योंकि दोनों एक ही औरत के पीछे हैं, और वो पुरानी सारी कड़वाहट, सारे जख्म जैसे फिर से हरे हो जाते हैं। और इस पूरे हंगामे, इस भावनात्मक तूफान के बीच एल्डर जोशीमा वैसे ही शांत हैं, करुणामय। हाँ, वो किसी को डांटते नहीं, किसी को शर्मिंदा नहीं करते। नहीं, बल्कि वो तो लगातार विनम्रता की, क्षमा की, प्रेम की बात करते रहते हैं, जैसे वो दिखाना चाहते हो कि एक और रास्ता भी है। और फिर वो क्षण आता है, वो अविश्वसनीय क्षण। हाँ, वो पल जो शायद पूरे उपन्यास के सबसे यादगार पलों में से एक है, जब एल्डर जोशीमा अचानक दिमित्री के सामने घुटनों पर झुक जाते हैं। प्रणाम करते हैं उसे, दिमित्री को, जो उस कमरे में शायद सबसे ज्यादा बेचैन है, सबसे ज्यादा अपनी अंतरात्मा से लड़ रहा है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि झुकना कोई हार नहीं है, ये समर्पण नहीं है। तो फिर क्या है ये? इसमें एक गहरी अंतर्दृष्टि है, एक तरह की भविष्यवाणी छिपी है। जोशीमा जैसे दिमित्री के आर पार देख रहे हैं, उसकी पीड़ा। हाँ, उसकी अंदरूनी पीड़ा, उसका संघर्ष, लेकिन साथ ही उसकी पश्चाताप करने की जो क्षमता है, जो शायद अभी छिपी हुई है, वो भी देख लेते हैं। और भविष्य में उस पर जो भयानक दुख आने वाला है, उसे भी वो जैसे महसूस कर लेते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। बहुत। और इसी अनोखे तरीके से दोस्तोयेव्स्की ये दिखाते हैं कि देखो, कोई इंसान कितना भी गिरा हुआ लगे, कितना भी पाप में डूबा हुआ लगे, वो ईश्वर की करुणा से बाहर नहीं है। ये देखकर तो अलोशा भी हैरान रह जाता है, बाकी भिक्षु भी नहीं समझ पाते। हाँ, उनके लिए समझना मुश्किल है, लेकिन पाठक के लिए ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये दिखाता है कि चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी दिखती हैं। ये पूरा अध्याय ही जैसे दोस्तोयेव्स्की के मुख्य विचारों का एक छोटा सा मॉडल है ना? बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ दो दुनियाएं सीधे टकरा रही हैं। एक तरफ फ्योदोर का वो खोखला अहंकार, वो दिखावा, और दूसरी तरफ जोशीमा की सच्ची गहरी विनम्रता। और दोस्तोयेव्स्की साफ दिखाते हैं कि असली ताकत किसमें है, सतही शोर शराबे में या उस शांत गहरी विनम्रता में। और वो टकराव भी है आध्यात्मिक पवित्रता और सांसारिक इच्छाओं का। मठ का माहौल और कर्माजोग परिवार जो अपने साथ लेकर आता है लालच,
उत्साह, वासना। एकदम साफ। मठ नैतिकता का प्रतीक है और ये परिवार जैसे उन सारी मानवीय कमजोरियों को वहां खींच लाता है। लेकिन जोशीमा का वो झुकना, उसमें सिर्फ मुक्ति की उम्मीद ही नहीं है, उसमें एक विरोधाभास भी है, जैसा आपने कहा। हाँ, और ये दोस्तोयेव्स्की का एक पसंदीदा थीम है, विरोधाभास, पैराडॉक्स। कैसे? मतलब विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास ये है कि उस पूरी सभा का जो सबसे पवित्र, सबसे आध्यात्मिक क्षण है, वो किसी पूजा पाठ या धार्मिक रस्म से नहीं आता। अच्छा। वो तब आता है जब जोशीमा दिमित्री जैसे एक पापी माने जाने वाले व्यक्ति के अंदर उसके भविष्य के दुख को और उसकी पश्चाताप की संभावना को पहचान लेते हैं। मतलब पवित्रता पाप की गैर मौजूदगी में नहीं है। हाँ, बल्कि पाप के अंदर जो पीड़ा छिपी है, जो संघर्ष है, उसको गहराई से समझने में है। जोशीमा उस पीड़ा को पहचानते हैं और उसके सामने झुकते हैं। ये अद्भुत है। तो ये अध्याय, हाँ, भले ही छोटा है, पर भावनात्मक रूप से तो जैसे एक धमाका है, और धार्मिक नजरिए से भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये आगे आने वाली घटनाओं के लिए जो त्रासदियां होनी हैं और जो आध्यात्मिक हिसाब किताब होना है, उसकी जमीन तैयार कर देता है। और शायद सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये कि मुक्ति तब नहीं शुरू होती जब कोई एकदम अच्छा बन जाए। हाँ, बल्कि तब शुरू होती है जब कोई किसी इंसान के सबसे बुरे, सबसे टूटे हुए पलों में भी उसकी आत्मा की गहराई में छिपी अच्छाई को, या कम से कम उस पीड़ा को देख पाए। बहुत अच्छी बात कही। और ये अध्याय हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि एल्डर जोशीमा का दिमित्री के सामने झुकना आखिर था क्या? क्या वो बस एक बूढ़े संत की समझदारी थी, या कोई रहस्यमयी भविष्यवाणी, या कुछ और ही था? ये सवाल पाठक को सोचने पर मजबूर करता है, दोस्तोयेव्स्की की दुनिया में और गहरे उतरने के लिए।